हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गुणनखंड। दोस्तों, अगर आप क्लास 9th में हैं या उससे ऊपर कोई भी क्लास में है तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सवाल आपको बनाना आना चाहिए। तो जैसा कि इसमें देखिए, गुणनखंड का एक नियम है, आप जान लीजिए। गुणनखंड का नियम ये है कि फर्स्ट इनटू लास्ट। अगर यहाँ पे कोई संख्या होता तो लास्ट वाला संख्या से हमको गुना करना पड़ता, लेकिन कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक है, एक को 8 से गुना करेंगे तो 8 होगा, ठीक है। और 8 का हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए, 8 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो कितना होता है, देखिए 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो संख्या आया है, ये सब 2 जो आया है 2, ये सब को गुना करके या जोड़ के या माइनस करके हमको यहाँ पे प्लस में 2x पुराना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 2x है, इसका मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 4x, ठीक है। x है तो x लगा देंगे, उसके बाद माइनस रखेंगे, उसके बाद 2x। देखिए, अगर हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है, इसमें से अगर हम घटा देते हैं तो 4, देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और प्लस में 2x आना चाहिए। तो देखिए, 4 गो x में से अगर हम 2 गो x घटा देंगे तो यहाँ पे प्लस में 2x आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, x है तो x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो 2x है ना, ये 2x, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो 2x है, 2x, यहाँ भी 2x, ये 2x के जगह पे हम ये पूरा संख्या लिखेंगे, ठीक है। 4x माइनस 2x लिखेंगे 2x के जगह पे। इसका मतलब हुआ कि ये जो है प्लस में 2x का मान इतना है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे प्लस में 2x के जगह पे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, प्लस में लिखेंगे, ठीक है, 4x, ठीक है। उसके बाद माइनस में 2x, उसका देखिए -8 है तो -8 लिख देंगे। उसके बाद देखिए, इसको भी हम बढ़िया से तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बताएंगे आपको तो समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम बढ़िया से थोड़ा हम तोड़ देते हैं। और बढ़िया से देखिए कैसे तोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई भी संख्या को 2 बार लिखा जाता है। तो इस पे स्क्वायर है तो x को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 2 बार लिख दिए। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद ये जो 4x है, 4x का हम फिर से फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर करते हैं 4 का, तो 4 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका मतलब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने x लिखेंगे, ठीक है। 2 गुने x लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, ये 2x है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद 2x है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुने x, इसको भी तोड़ देंगे, ठीक है। 2 गुने x हो जाएगा। उसके बाद देखिए, माइनस है तो माइनस। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 8 है ना, देखिए ये वाला जो 8 है, ये 8 का भी हम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, 8 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2, ठीक है। अब देखिए, इसको हम तोड़ दिए, ठीक है, बढ़िया से। अब देखिए, यहाँ पे देखिए कॉमन लेना है। इसको कॉमन कैसे लेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। उसके बाद एक और x यहाँ है, इसमें x नहीं है, इसका मतलब दोनों में x आ रहा है तो x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमन लेंगे तो इंटू आ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एगो x बच जाएगा तो यहाँ पे x लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए, दोनों को गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो दोनों तरफ है तो एगो 2 कॉमन आ जाएगा तो लिखेंगे 2। उसके बाद x है तो x लिखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, हम आपको बता देंगे। देखिए, उसके बाद ये दोनों को गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो गुणनखंड का रूल है कि अगर इस साइड अगर x प्लस 4 आया है तो इसमें भी x प्लस 4 आना चाहिए। अगर x प्लस 4 दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक संख्या हम अंदर का उठा लेंगे 2 को, उसके बाद बाहर का भी उठा लेंगे। यहाँ पे देखिए x माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद अंदर का कोई एगो उठा लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये हमारा गुणनखंड बन गया। उसके बाद हम